खबर गाजीपुर से है, जहां देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में 3 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। इन 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने को काफी पीछे पा रही है और अब चौथे राउंड के चुनाव से पहले मोदी पागलों की तरह भाषण देंगे। यह बात गाजीपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने एक दिन पूर्व जमानिया विधानसभा के जबुरना गाँव में चुनाव प्रचार के दौरान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि स्मृति ईरानी के गैस सिलेंडर वाले मामले को उजागर किया, जब स्मृति ईरानी ने 400 रुपए का सिलेंडर होने पर अपनी चूड़ी पीएम मनमोहन सिंह को भेजी थी। साथ ही 2019 के चुनाव से पहले हुए पुलवामा हमले को लेकर भी कहा कि 2019 में पुलवामा पर का मामला कराकर उसका सिंपैथी बटोर कर ले गए, लेकिन इस बार उनका इस तरह का कोई भी बात चलने वाली नहीं है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दिनों लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में एक दिन पूर्व जमानिया विधानसभा के जबुरना गांव में लोग को संबोधित करते हुए कहा कि जब मनमोहन की सरकार में 400 का सिलेंडर गैस हुआ करता था, स्मृति ईरानी धरने पर बैठती थी और अपने हाथों की चूड़ी निकालकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजी थी, उन्हें पहनने के लिए कहा और शर्म नहीं आती ऐसी बातें कही थी। आज सिलेंडर 1200 का हो गया है, लेकिन स्मृति ईरानी कहीं नजर नहीं आती। इस दौरान देश में चल रहे 3 राउंड की वोटिंग को लेकर कहा कि पहले राउंड की वोटिंग के बाद इन लोगों का टेम्परेचर डाउन हो गया है। दूसरे राउंड की जब वोटिंग हुई तो आप लोगों ने जयपुर में जो इन्होंने भाषण दिया आपने सुना होगा, उसे सुनने के बाद लगता है कि वह बौखला गए हैं। इसके बाद उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। अब तीसरे राउंड की आस थी, लेकिन तीसरे राउंड में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में मात्र 1 सीट किसी भी तरह से जीत जाए तो गनीमत है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब आगे जो भी भाषण होगा वह पागलों जैसा भाषण होगा या फिर नौटंकी शुरू कर देंगे। जम्मू में गोली चल गई तो बदला लेने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता भी पहले से पूरी तरह सजा हो चुकी है, क्योंकि एक बार पुलवामा कांड के नाम पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। जनता तो 2019 नहीं बदलना चाहती थी, लेकिन पुलवामा कांड ने देश को हिला दिया और लोगों में देशभक्ति में बहा ले गए, क्योंकि उस वक्त आम जनता यह सोची थी कि देश पर संकट आया है। आज इस तरह का कोई भी नाटक काम नहीं आएगा। ये मोदी राज 400 का सिलेंडर रहे, वो नेता हैं स्मृति ईरानी, और सिलेंडर भी लेके दिल्ली में बैठ गई कनाट पैलेस का चौराहा पे कि हमारा धरना बा और चूड़ी उतार के भेजवा देवी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को। ये प्रधानमंत्री लो चूड़ी पहन 400 का सिलेंडर गैस का बिकवाओ, और आज शर्म नहीं आती कि 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा। पहला राउंड की जो वोटिंग हुई उसमें उनको टेम्परेचर उनका डाउन हो गया। दूसरा राउंड की वोटिंग हुई, आपने भाषण सुना है जो जयपुर में बोले वहां प्रधानमंत्री के उद्देश्य कैसे भाषण देला, एकदम कच्चा बोला, उसलिए कि बौखला गया। और जब आप दूसरा राउंड में आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, तब तीसरे राउंड की आस थी। और तीसरे राउंड की स्थिति यह है कि आपके उत्तर प्रदेश में 10 सीट का चुनाव हुआ। पहले राउंड में 8, दूसरे राउंड में 8 और तीसरे राउंड में 10। दोनों में तो जो उनका खातिर कैले भी जनता खातिर कैले भी गणना नहीं भाई, या त्योहार पड़ जाई ओकरा बादे सबकर गणना साथे हो। लेकिन ये 10 सीटों के चुनाव में तो मात्र 1 सीट ऐसी है जिस पर वो दावा कर सकते हैं कि हम जीत रहे, बाकी 9 सीटें उनकी उत्तर प्रदेश और बहुत परेशान है। आप देखिएगा, अब आगे 1-2 दिन के बाद जो भाषण होगा वो पागलों वाला भाषण होगा। या तो रोना शुरू करेंगे या तो नौटंकी शुरू करेंगे। जम्मू में गोली चल गई तो बदला ले खातिर जांच नहीं, यही बचा है। लेकिन जनता भी पहले से सजग है। कांच का हड़िया कई बेर थोड़े चढ़े थे, एक बेर ठग दिला पुलवामा कांड के नाम पर देश की जनता को बदलना तो जनता चाहती थी 2019 में ही, लेकिन पुलवामा कांड ने देश को हिला दिया और देशभक्ति में बहा ले गया। आम जनता सोची कि चलो भाई ये गरीब देश पे संकट है, और आज ये सब कोई नाटक काम नहीं करेगा।